हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं, क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर, या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। बस आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। उसके अलग गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने में कंजूसी नहीं दिखाइएगा, क्योंकि लौट फिर कर आनी आप ही के पास है, चाहे फिर वो माध्यम कोई भी कैसे भी क्यों ना हो। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए नो कांटेक्ट के दौरान क्या है व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। स्ट्रेस, द ड्रीम, गाइड कीजिए और बताइए क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। एंड ओवरऑल एनर्जी है कंडीशनिंग। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे कि मेजरली यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज आई है। जैसे यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 1 और 6 यानी कि जनवरी और जून मंथ, ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। जैसे हो सकता है आपका रिश्ता अपने पर्सन के साथ 6 साल का हो, 1 साल का हो, 6 महीने या 1 महीने से आप लोग एक दूसरे से दूर हो, तो इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने हैं। ये मंथ जून या जनवरी कुछ स्पेसिफिक मंथ है आपकी लाइफ में, जो आपके मन से, आपके जहन से निकालने से भी नहीं निकल रहा है। ठीक है, देखिए आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रही हैं ना, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं या आपके सोलमेट हैं, यानी कि आप लोग या तो एक सोल के 2 पार्ट हैं, या फिर आप सोल फ्रेंड्स हैं, सोल साथी हैं। यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। सवाल पर आते हैं, और हमारा सवाल है कि क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बेसिकली आप लोगों के रिश्ते में जो ठहराव इस वक्त में आया हुआ है ना, यानी कि ये रिश्ता कोई भी जो मूवमेंट नहीं ले रहा है, या कोई भी मूवमेंट जो नहीं पकड़ रहा है, उसकी वजह ये है कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते की लीड को सही तरीके से नहीं ले रखा है। इन्होंने इस रिश्ते की लीड को, या इस रिश्ते को इन्होंने कहीं ना कहीं अपने ईगो पर ज़्यादा ले रखा है, या ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी है बजाय इस रिश्ते को। और इसी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच का जो भी रिश्ता है ना, वो सूली चढ़ रहा है। फिर चाहे उस सूली चढ़े हुए रिश्ते में इस पर्सन को कितना दर्द मिल रहा हो, कितनी तकलीफ़ें क्यों ना मिल रही हों, लेकिन डेफिनेटली इन्होंने इस रिश्ते के लिए जो भी अभी तक फैसले लिए हैं, जो भी इन्होंने अभी तक डिसीजंस लिए हैं, या जो भी इस रिश्ते की अभी तक लीड ली है ना, वो गलत तरीके से ली है। यानी कि ये पर्सन ना या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार, बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं डीप इनसाइड, यानी कि ये पर्सन जिन भी लोगों के साथ हैं इस वक्त में, ये उन लोगों जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर वो
खुद कितने गलत इंसान हो, खुद कितने नेगेटिव हो, खुद चाहे वो लोग रिश्ते को नहीं समझते हों, आपको नहीं समझते हों, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है या तो ये रीज़न है इस पर्सन का जंजीरों में बंधने का, रिश्ते को सही तरीके से ना चलाने का या अपने आप को स्टक करने का। ये उन लोगों जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं और वही चीज़ें ये आप पर भी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। एज एन आप भी वही उसी तरह से बनो, उसी तरह से टर्म्स और कंडीशंस को मानो। या फिर दूसरी वजह ये है कि ये पर्सन ऐसे लोगों में फंस चुके हैं, ठीक है, यानी कि चाहते नहीं हैं लेकिन ये फिर भी फंस गए हैं। तो दो वजह मुझे यहाँ पर ये दिख रही है और आप जिस वजह से अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं तो उसी को आपको लेना है, दूसरी वजह को छोड़ देना है। तो डीप इनसाइड ये पर्सन दोनों ही चीज़ों के मामले में अपने आप को स्टक फील करते हैं और ये चीज़ें समझ में इन्हें आ रही हैं कि इन्होंने अपने ईगो के चलते अपने रिश्ते को स्टक कर लिया है, अपने रिश्ते में इन्होंने ठहराव ला दिया है और उसके ज़िम्मेदार ये खुद हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन एक शेर की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये पर्सन अपने आप को भेड़ बकरियों की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जैसे बहाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है या जो जैसे चल रहा है या चल रही है ये भी उसी की तरह मैं करके चलते जा रहे हैं, ठीक है। और डीप इनसाइड हालांकि इनका ज़मीर, इनका वही शेर इन्हें मना कर रहा है उनका पीछा करने के लिए, उन्हें फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो डीप इनसाइड इन्हें स्ट्रेस दे रही हैं, ठीक है। वो चीज़ें इन्हें अकेला कर रही हैं ऑब्वियसली, और सब लोग अलग तरह के हैं और तुम उन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये पर्सन उस भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस करने के बावजूद भी उस भीड़ में चलते हुए नज़र आ रहे हैं और वही भीड़, वही फॉलो करना इनको स्ट्रेस भी दे रहा है। वो चीज़ें इनकी पसंद से बाहर है। जैसे कहते हैं ना कि काम वो करो जो जिससे तुम्हें प्यार हो, जो तुम्हें पसंद आए। वो काम मत करो जिससे तुम्हें ना तो प्यार है ना तुम्हें पसंद आ रहा है। और ये पर्सन डीप इनसाइड उस चीज़ से स्ट्रेस ले रहे हैं, तब भी ये वही कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये पर्सन आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है, उस रिश्ते से रिलेटेड इनके जो भी ख्वाब हैं, जो भी सपने हैं, उस रिश्ते में ये जो भी चाहते हैं उससे दूसरी डायरेक्शन में चलकर ये पर्सन अपना मन मारते हुए दिख रहे हैं। डीप इनसाइड वही चीज़ें इन्हें दिन प दिन परेशान करती हैं, दिन प दिन इन्हें अकेला महसूस कराती हैं और दिन प दिन इन्हें ये महसूस कराती हैं कि तुम थक गए हो इस तरह से शो ऑफ वाली ज़िंदगी को जीते जीते। अब तुम्हें ज़रूरत है आराम की, अब ज़रूरत है तुम्हें अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करने की बजाय दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस को फॉलो करने की। तो डीप इनसाइड इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि अगर तुम्हें अपने प्यार को, अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को, अपने सच्चे साथी को अपने पास लाना है या उससे रिलेटेड तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो तुम्हें एक्सपीरियंस का इस्तेमाल तो करना होगा, लेकिन इन भेड़ों का नहीं। तुम्हें एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना होगा, वो भी अपना, जो तुम्हारा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, लेकिन उस चीज़ को भी तुम्हें काफ़ी नए दृष्टिकोण से देखना होगा। यानी कि डीप इनसाइड इन्हें ये चीज़ें पता है कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में प्यार लेकर आना है, रिलेशनशिप को सही करना है, प्यार से रिलेटेड एक नई शुरुआत करनी है, तो पास्ट के एक्सपीरियंस को मिट्टी डालकर आज की डेट में आज जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से चीज़ों को देखो, तराशो और फिर उसके बाद चीज़ों को सही लेकर चलो। तभी तुम्हारी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी, तभी तुम्हारी ज़िंदगी में पैशन आएगा, जुनून आएगा, इसे जीने का तुम्हारा एक नया नज़रिया होगा। क्योंकि तुम जहाँ पे चल रहे हो, जिस तरह से चल रहे हो, वो डेफिनेटली तुम्हें किसी भी तरह से सुकून, आराम नहीं पहुँचा रहा है। तो डीप इनसाइड इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं। और ये पर्सन क्या कर रहे हैं, बाहर से जो शो ऑफ कर रहे हैं, ये पास्ट के एक्सपीरियंस को जी रहे हैं, पास्ट के एक्सपीरियंस को ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोप रहे हैं। वो एक्सपीरियंस चाहे इनके खुद के हों, आपके साथ इस रिश्ते में रहने के बाद, या फिर इनकी लाइफ में जिसको इन्होंने लीड दे रखी है, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, या फिर किसी और एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है तो उसको हो, तो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये पर्सन अपने सपनों को जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ें इन्हें अकेला ही कर रही हैं, अकेला महसूस करा रही हैं। तो डीप इनसाइड इनका दिल ये करता है कि अब थक गए हो, बैठ जाओ, आराम करो, चीज़ों को नए तरीके से देखो, नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, नए तरीके से जियो, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से ही जी पाओ। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं डीप इनसाइड, ठीक है। और देखते हैं
गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए फीलिंग अलोन के मामले में क्या है व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए 2 ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है कि ये पर्सन डीप इनसाइड ये महसूस करते हैं कि रिश्ते को ख़त्म करके, अपने सपनों को तोड़कर, अपने सपनों को लेकर कंफ्यूज्ड होकर इन्हें अल्टीमेटली सिर्फ स्ट्रेस, सिर्फ अकेलापन मिला है, सिर्फ ये बंजर ज़मीन और ये खुला आसमान मिला है। यानी कि इनकी लाइफ में किसी भी तरह का एक्साइटमेंट, किसी भी तरह की खुशियाँ, किसी भी तरह का प्यार नहीं है। तो वो चीज़ें ये डीप इनसाइड महसूस करते हैं। प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, साथी के मामले में यही अकेले रह गए हैं। वो चीज़ें इन्हें डीप इनसाइड परेशान करती हैं और इन्हें ये चीज़ों का एहसास दिलाती हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के बाद इंसान को यही नसीब होता है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर लॉजिक को देखने के बाद इंसान अकेला ही रहता है या रहती है। उस चीज़ का स्ट्रेस इन्हें डीप इनसाइड होता है। यहाँ पर ये चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं। ठीक है, यानी कि ये पर्सन डीपली उन चीज़ों को समझ रहे हैं जो शायद आप इन्हें ऊपर से दिखाना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखी हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं। लव के मामले में गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स क्या है व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। नंबर 1 डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, नंबर 6 भी डेफिनेटली आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। देखिए बेसिकली डीप इनसाइड इस पर्सन को आपके साथ बीते हुए जो भी पल है ना, वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। आपकी इस रिश्ते के लिए ईमानदारी, ऑनेस्टी, आपका इस रिश्ते को लेकर डिवोशंस, वो सब इन्हें बहुत ज़्यादा याद आता है। या आप इस रिश्ते में अभी भी एक नई शुरुआत करना चाहते हो या फिर आप इस रिश्ते को जीना चाहते हो, वो सब चीज़ें डीप इनसाइड इस पर्सन को पता है। साथ में इन्हें ये भी चीज़ें पता है कि ये भी ऐसा ही चाहते हैं, ये भी आपके साथ अपने सपनों को जीना चाहते हैं। उन्हीं पास्ट के पलों को वापस से अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं एज अ रिवॉर्ड, जो शायद इन्हें अब प्रैक्टिकली देखने के चक्कर में दिखाई नहीं दे रही हैं। तो डीप इनसाइड इनके दिल में ये चीज़ें चलती हैं कि कैसे ये आप लोगों के बीच में जो भी कड़वाहट आई है उसे भुलाकर आपके साथ एक नई शुरुआत करी जाए, कैसे इस सपने को जिया जाए, कैसे अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप को बेहतर करा जाए। तो वो चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड चलती हैं। डीप इनसाइड इनके मन में ये चीज़ें भी चलती हैं कि जिस पास्ट के एक्सपीरियंस को लेकर, यानी कि जिस धक्यानु सी बातों को लेकर ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, ये उसे अपने एक्सपीरियंस की तरह पर गाइडेंस के तौर पर जिसे यूज़ कर रहे हैं, उसे अगर जिस दिन इन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया तो डेफिनेटली ये अपने सपने में एक नई शुरुआत कर सकेंगे, यानी कि इनके सपने पूरे हो जाएंगे। तो वो चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड चलती हैं। यानी कि जिस भी लोगों की कड़वाहट है ना, वो इस पर्सन की नहीं है, ये चीज़ें दिख रही हैं। कड़वाहट किसी और तरफ से आप लोगों के रिश्ते में आई है जिसे ये पर्सन फॉलो कर रहे हैं, ये यहाँ पर है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल ये पर्सन है, यहाँ पर ये दिख रहा है डीप इनसाइड 6 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। बेसिकली ये पर्सन ना इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि जिस दिन ये शांत होकर चीज़ों को समझेंगे, डील करेंगे, जिस दिन ये चीज़ों को अपने इमोशनली लेकर चलेंगे ना, उस दिन इनके मन में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कड़वाहट है, जो भी मन मुटाव है ना, वो सब ये बहा देंगे, उन सब से ये पाप काट लेंगे अपना। तो वो चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड चलती है। यानी कि ये पर्सन समझ रहे हैं कि ये जो कड़वाहट, ये जो मैल ये अपने मन पे बोझ की तरह लेकर चलते जा रहे हैं ना, और जिस रीज़न की वजह से इन्हें सुकून नहीं मिल रहा है, जिस दिन इन्होंने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से कट कर दिया, उस दिन डेफिनेटली ये अपनी ज़िंदगी को बहुत सुकून से जी पाएंगे, बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी में हील हो पाएंगे, अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर पाएंगे, अपनी रिलेशनशिप में मूवमेंट लेकर आ पाएंगे। तो वो चीज़ें डीप इनसाइड इनके मन में चलती हैं। यानी कि इनके मन में ये चीज़ें
चलती हैं कि मुझे ज़रूरत है अब आराम की, मुझे ज़रूरत है अब शांति से चीज़ों को समझने की, उनके लिए कैसे एक्शंस ले सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड चलती हैं। ठीक है, लव अबेंड्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, डीप इनसाइड इस पर्सन के मन में क्या चलता है, गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आना, उस पॉजिटिविटी के लिए काम करना भी चाहते हैं, और डीप इनसाइड इन्हें ये भी पता है कि अब ये जो काम कर रहे हैं ना, वो इन्हें नई सोच के साथ करना होगा। यानी कि अभी तक ये पर्सन एक ऐसी सोच लगाए हुए बैठे थे कि अगर सामने वाला या वाली खुद से बढ़ता है तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए हाथ अपना बढ़ा लेंगे। रीयूनियन का ऑफ़र अगर सामने से चलकर खुद से आता है तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी तक ये पर्सन उस सोच के साथ बैठे हुए थे, यानी कि इनका दिल तो करता था आपको मैसेज करने का, आपसे बात करने का, लेकिन खुद से ये पर्सन नहीं कर रहे थे क्योंकि इन्हें यही चीज़ें समझाई गई थी, इसी तरह से इन्हें स्टक करा गया था। या फिर अगर आप लोगों के बीच में कोई पुरानी बातें हैं, एज एन ट्रेडिशंस है, या फिर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये पर्सन उस चीज़ को सीने से लगाए हुए बैठे थे, वेट कर रहे थे कि जो भी शुरुआत होगी वो आपकी तरफ से होगी, जो भी माफ़ी मांगी जाएगी वो आपकी तरफ से मांगी जाएगी। लेकिन डीप इनसाइड इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से बेसिकली ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने से सिर्फ इनकी ज़िंदगी में यही ठहराव रहेगा, किसी भी तरह की पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में नहीं आएगी। और अगर इन्हें अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी चाहिए तो डेफिनेटली मेहनत इन्हें ही करनी होगी। नई शुरुआत का ऑफ़र इन्हें खुद से आपकी तरफ लेकर आना होगा। तो डीपली ये पर्सन समझते हैं कि ये आपकी तरफ से जिस ऑफ़र का वेट कर रहे हैं ना, वो ऑफ़र वेट करने की बजाय इन्हें खुद से आपकी तरफ लेकर जाना चाहिए ताकि आपका भरोसा जीत सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके भरोसे पर भी ठेस पहुंचाई है इन कंडीशंस और इन स्टक एनर्जीज़ की वजह से। तो डीपली ये पर्सन समझते हैं यहाँ पर ये है, लेकिन यहाँ पर लोगों का इन्फ्लुएंस, लोगों की कंडीशंस या इनका लोगों को फॉलो करना, भेड़ चाल चलना, वो ज़्यादा यहाँ पर है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, डीप इनसाइड इस पर्सन की फीलिंग्स। द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि इस पर्सन को डीप इनसाइड ये भी चीज़ें समझ में आ रही है कि जो भी एक्सपीरियंस इन्हें समझाया गया है, जो भी चीज़ें इन्हें गाइड करी गई हैं या जिसे ये फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ ने इनकी ज़िंदगी को हिलाया है। ना कि ज़िंदगी में किसी तरह का पैशन, किसी तरह का नई शुरुआत हुई है, बल्कि ये चीज़ें पास्ट के एक्सपीरियंस, ये स्टकनेस इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ कंफ्यूज करके गई हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 चीज़ों के बीच में जगल करते रह गए हैं, 2 चॉइसेस के बीच में फंसे रह गए हैं और इंतज़ार ही करते रह गए हैं, प्लानिंग्स ही करते रह गए हैं। तो डीप इनसाइड इन्हें इन चीज़ों का पता है कि मेरे हाथ पल्ले ना इन लोगों की ढकियानुसी बातों के बाद अल्टीमेटली कुछ मिला नहीं है, मुझे किसी तरह का न्याय नहीं मिला, किसी तरह का बैलेंस मुझे नहीं मिला है। तो डीप इनसाइड ये पर्सन उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ये है यहाँ पर। यानी कि डीपली ये पर्सन मैच्योर तो हो रहे हैं, एक मैच्योर एनर्जी यहाँ पर साफ साफ इस पर्सन की दिखाई तो दे रही है। ठीक है, और देखते हैं क्या है मन में इनके डीप इनसाइड। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए डीप इनसाइड इस पर्सन की क्या है ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। सोलमेट तो ये डीप इनसाइड आपको अपना मान रहे हैं, एक सोल लेवल का पार्टनर ये आपको अब मान रहे हैं, ये चीज़ें तो हैं। 3rd टाइम ये एनर्जीज आई है, फॉरगिवनेस। तो बेसिकली
ये पर्सन डीप इनसाइड आपसे माफ़ी मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी कि इनका दिल करता है कि जो भी पास्ट में इन्होंने आपके साथ करा, उन चीज़ों पर मिट्टी डालने के लिए, उन चीज़ों को भुलाने के लिए, समय की बर्बादी से बचने के लिए कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी को देखना होगा। यानी कि इन्हें देखना होगा कि गलती कहाँ पे है, किससे है, और उसे सुधारना होगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं इन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ सकती है। तो डीप इनसाइड इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं। इन्हें ये लगता है कि अगर इन्हें अपने सपनों को इमेजिनेशन से बाहर लेकर आना है, प्रैक्टिकली लेकर आना है, तो डेफिनेटली इन्हें फोकस करना होगा आज पर, ना कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों पर। इनके मन में ये चीज़ें भी चलती हैं कि इस वक्त में ये ज़रूरी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। इस वक्त में ज़रूरी है दिल क्या कह रहा है। दिल अगर आपको पसंद करता है, दिल अगर आप ही के साथ रहना चाहता है या ज़िंदगी बिताना चाहता है, तो डेफिनेटली इन्हें इस वक्त में राइट और रॉन्ग के चक्कर में उलझना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें अपने सोल लेवल के पार्टनर से, यानी कि आपसे कनेक्ट होना चाहिए। स्पिरिट लेवल पर इन्हें आपसे कनेक्ट होना चाहिए या आप पर भरोसा करना चाहिए। तो वो चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड चलती हैं। यानी कि डीपली ये पर्सन समझ रहे हैं कि इस वक्त में ये ज़रूरी नहीं है कि तुम सही हो या मैं सही हूँ। ज़रूरी यहाँ पर ये है कि हम दोनों के बीच में जो प्यार है वो सही है। ठीक है, तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। चलिए देखते हैं डीप इनसाइड ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें आइडिया नहीं हो रहा इस वक्त में कि मैं कितने ज़्यादा पेन में हूँ, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। यानी कि तुम्हारी जो कमी है ना, वो मुझे इस कदर परेशान कर रही है, इतना ज़्यादा महसूस हो रही है कि तुम्हें आइडिया नहीं है कि वो मुझे किस दर्द में लेकर जा रही है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं डीप इनसाइड कि ये आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हुई है ना, उन्हें सही करना चाहते हैं, उन्हें सुधारना चाहते हैं। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू। तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली ये आपको सोल लेवल तक पहचान तो गए हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में एक घबराहट है, एक डर है आप तक रीच आउट करने के मामले में। ठीक है, फिर चाहे ये घबराहट किसी भी वे में हो, आपके रिजेक्शन का डर हो, आप मूव ऑन कर गए हो उस चीज़ का डर हो, तो ये घबराहट है इनके मन में आप तक रीच आउट करने के मामले में। आपसे ये कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे एक दिन ज़रूर शादी करूँगा या करूँगी, या ऑलरेडी मैरिड हो तो एक दिन हम लोगों की शादी डेफिनेटली सही ट्रैक पकड़ेगी। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं डीप इनसाइड कि देखो, जो चीज़ें हम लोगों के बीच में इस वक्त में हो रही हैं, यानी कि हम लोगों के बीच में जैसे अगर बातें नहीं हो रही हैं, तो वो चीज़ें ना मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, वो चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो ये पर्सन बेसिकली जो डीप इनसाइड सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, उसे ये हाइड कर रहे हैं और आपसे ये यही कहना चाहते हैं कि ये बेसिकली में हाइड कर रहे हैं। क्या ये खुद है, क्या ये इस रिश्ते के लिए अब समझ रहे हैं, और क्या डीप इनसाइड इनके मन में चल रहा है। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी। तो ये आपसे डीप इनसाइड कहना चाह रहे हैं कि जब तुम मुझ तक रीच आउट करने की कोशिश करते हो या मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हो, मुझे मैसेज करते हो, कॉल करते हो, तो वो चीज़ें मुझे पसंद आती हैं, उन चीज़ों से मुझे प्यार है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इन लोगों की कंडीशंस और इन सब चीज़ों की वजह से आपसे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, जो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी भी हैं, और ये आपसे यही कहना भी चाहते हैं। ठीक है, तो डीपली ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, समझ रहे हैं, अवेयर हैं हर एक चीज़ को लेकर। फिर भी ये पर्सन ना किसी रीज़न की वजह से ऐसा आपको जाहिर नहीं कर पा रहे हैं,
ये चीज़ें यहाँ पर पता चली हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।